श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये चौथा प्रवचन, ठीक है। मन हे नभेसी निश्चित चंचल संशयेते ग्रस्त अहम ममत्वे लिप्त याहू न विलक्षण तुजिद्घन। बुद्धि नवेसी तू निश्चय निद्राकाळी होतसे लय जागता देही व्याप्त होय याहू न वेगळा तू आत्मा। कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुना क्या नहीं सुना क्या, हम लोगों ने देखा कि मन कैसे हम नहीं है, हम शुद्ध चैतन्य है। मन और चैतन्य में इतना ही फर्क है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव होता है उसको चैतन्य कहते हैं। जिस आदमी के जीवन में पत्नी का अभाव होता है उसको सुखी कहते हैं, और जिसके जीवन में पत्नी का प्रभाव होता है उसको विवाहित कहते हैं। विवाहित, विवादित। तो बुद्धि नवेसी तू निश्चय। अब देखो, बुद्धि यह जो है यह कर्तृत्वाभिमान का स्थान है, जिसको हमने कहा था विज्ञानमय कोश। कर्तृत्वाभिमान बुद्धि में होता है, भोक्तृत्वाभिमान होता है आनंदमय कोश में, और मन जो है ये अनुभव करने का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। प्राण जो है यह शक्ति प्रदान करने वाला है, और देह जो है जहाँ ये सब बैंक का काम चल रहा है। तो देह मकान हो गया, उस मकान में शक्ति, पावर सप्लाई प्राण हो गया। उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फोन इत्यादि, ये मन हो गया। ये तीनों किसके हैं? ये मेरे है। तो ये मैं जो है कर्तृत्वाभिमान, ये विज्ञानमय कोश, और ये क्या करता है? भोग करता है। तो भोक्तृत्वाभिमान, ये 5 बातें हैं। इसमें से बुद्धि में हम आ गए। बुद्धि नवेसी तू निश्चय निद्रा काळी होतसे लय। बुद्धि का जब देह के साथ, देह के आकार के साथ तादात्म्य होता है तब यह जगत निर्माण होता है। सुषुप्ति में बुद्धि का लय हो गया तो यह हम ना तो हम देह है, ना तो जगत है, ना तो संसार है। इसीलिए बुद्धि नवेसी निश्चय, ये जो बुद्धि है जो आती जाती रहती, हम कैसे हो सकते हैं? इसीलिए निश्चित रूप से तुम बुद्धि नहीं हो, क्योंकि निद्राकाली, नींद में बुद्धि नहीं रहती। इसीलिए नींद में कोई आदमी बढ़िया सो रहा हो, आप उसको गाली दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी तारीफ करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग होते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो अपने स्वरूप में जग गए हैं उनके लिए मान अपमान, अपना पराया, इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा ही है। इसीलिए बुद्धि नवेसी तू निश्चय, उनमें मैं नहीं है। जो जीव भाव है, कर्तृत्वाभिमान है, वो नहीं है। क्योंकि जागता देही व्याप्त होय, निद्रा में तो खत्म हो गई बुद्धि, जगत में जग गए तो फिर जागृत हो गई। इसको ऐसा समझो, हमारा जो मैं है ये 3 प्रकार से अभिव्यक्त होता है। 100% मैं जब जागृत हो गया तब उसको जागृत अवस्था कहते हैं। अभी हम इसमें जो जगह है वो 100% मैं है। फिर सपने में 50% मैं होता है, उस समय मैं होगा, लेकिन ये दुनिया का नहीं, केवल मानसिक मैं होगा। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, सब जितने भी सपने के अनुभव है ये 50% मैं में, ईगो में होते हैं, जीव में होते हैं। तो जागृत अवस्था में पूर्ण जीव एक,
स्वप्नावस्था में आधा जीव और सुषुप्ति में शून्य जीव। इसीलिए सुषुप्ति में पाप पुण्य धर्म अधर्म लाभ हानि इसका कोई मतलब नहीं। तो ये सब का सब कहाँ हो रहा है? ये बुद्धि में, जहाँ मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, यहीं से संसार प्रारंभ होता है। इसीलिए जो जागृत में रहती है सुषुप्ति में नहीं रहती, ऐसी जो आने जाने वाली वस्तु है ये कैसे तुम हो सकते हो? इसीलिए तुम इनसे अलग आत्मा हो। देखो, अभी सो आत्मा को समझना हो तो हमारे फेवरेट उदाहरण से समझ लो। आदमी आत्मा है, पति जीवात्मा है। अब ये पति जो जीवात्मा है ये दो प्रकार से समझ लो। अपने पत्नी के सामने जब होता है तो 100% है, और पत्नी से जब दूर चला जाता तो 50%। येस आई एम मैरिड, ओके, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, समथिंग डिफरेंट। 50% उसका कोई मतलब नहीं। तो जब किसी अन्य के साथ है तो उसका व्यक्तित्व भिन्न है, और अपने पत्नी के सामने है तो व्यक्तित्व है ही नहीं। देखो, इसी प्रकार से जागृत अवस्था में 100% ईगो, स्वप्नावस्था में 50%, सुषुप्ति में शून्य ईगो। और इसीलिए सुषुप्ति में आप कुछ भी, आपके माध्यम से कुछ भी हो रहा है तो पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, क्योंकि वहाँ मैं नहीं हूँ। और इसीलिए ये बुद्धि जो आती जाती है, जिसके कारण ये मैं का जन्म होता है, यह बुद्धि तुम नहीं हो, तुम सबके आधार आत्मा हो। फिर हमने 4 कोशों को हटा दिया, अब 5वां कोश। निद्रानंद ही तू नवेसी, हाँ आनंद एकदेशी, बिंबभूत आत्मत्वयासी, आत्मत्वे तू परिपूर्ण। अब आनंदमय कोश में तो ईगो है ही नहीं, तो फिर यही तो ब्रह्म होना चाहिए ना। बोले नहीं, क्योंकि सुषुप्ति का अनुभव केवल सुषुप्ति में ही रहता है, जागृत स्वप्न में गायब होगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ, हाँ आनंद एकदेशी, केवल सुषुप्ति में ही उपलब्ध है, जागृत स्वप्न में यह जो आनंदमय कोश है ये उपलब्ध नहीं है। इसीलिए कैसे हो सकता? तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब में उपलब्ध होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। एक वाक्य हमने कई बार बताया है, इस पर चिंतन नहीं करते आप लोग, इसलिए अच्छा है। वाक्य बड़ा सरल है। मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने आए। ये वाक्य कौन कह सकता है? देखो, चिंतन करो इस पर। आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप सपने में नहीं थे, आप सुषुप्ति में भी नहीं थे। ये वाक्य जरूर कहते हैं ना, तो कौन कहता है ये वाक्य? वही कहता है जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। माने पत्नी होते हुए भी जो प्रसन्न है। देखो, जागृत में होते हुए भी जागृत पुरुष नहीं बना। कैसे? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधा स्थितधि मुनि उच्यते। माने जीवन में सुख दुख का आना ये समस्या नहीं है, सुख दुख के आने के बाद सुखी दुखी होना ये समस्या है। देखो, इसीलिए ये वाक्य वही कह सकता है जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में था स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में था लेकिन जो सो नहीं रहा था वो अपना स्वरूप है। अब इसको कैसे लखाएंगे? समझने का प्रयत्न मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टैंड अंडर इट। हाँ समझ गया, वो नहीं, फिर क्या? दूसरों को जाके बताएंगे, मालूम है आत्मा मिल गया है। कौन सा? CH आत्मा। यदि हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो हम मौन को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपने सपने देखे होंगे,
एक सपना हमने बताया था बच्चों का। एक छोटा सा बच्चा जगा, रो रहा था जोर जोर से, सुबह उठा रो रहा था। तो पिता ने कहा, क्यों रो रहे सुबह सुबह उठ करके, अपनी माँ पर गए हो? तो क्या हो गया था? बोले मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्या सपना आया था? मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो बाप को गुस्सा आया, सपने में भी पास नहीं हो सकते, असली क्या पास हो जाओगे? तो जैसे सपने की लाभ हानि को लेकर के जागृत पुरुष लाभ हानि को स्वीकार नहीं करता, इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग गया है उसके लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इसका कोई महत्व नहीं है। देखो अब क्या मेडिटेशन करोगे और क्या प्राप्त करना है? अध्यात्म में प्राप्त तो कुछ नहीं होता। आपको यदि ये कल्पना होगी हम मेडिटेशन करेंगे वो क्या मिलेगा? हेडेक, सर दर्द होगा। ये स्पष्ट समझ लो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इसको यदि आप डाइजेस्ट कर सको बिना हजमोला के, तब आप सत्संग के अधिकारी हो। नहीं तो चले जाओ, भजन कीर्तन करो, दर्शन दो, भगवान नाथ मुरे कैटरेक्ट हो गया है। मांगो मत कुछ दुनिया में, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जब तक हमारे दिमाग में ये बात है कि मुझे क्या मिलेगा अध्यात्म से, आप अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हो। लोग तो बुलाते हैं सत्संग के लिए, आओ आओ, और आप सीधा कहते हैं कि नहीं अधिकारी हो। बिल्कुल सत्य बात है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना कोई लेना है ना कोई देना है। एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट बोलते हैं हम यूपी के हैं ना, यूपी में ऐसे बोलते हैं हम, अस्पष्ट अस्पष्ट बोलते हैं। तो निद्रा आनंद ही तू नवेशी, हाँ आनंद एकदेशी। नींद का आनंद केवल नींद में ही होता है। हमारा नींद का आनंद ऐसा आनंद है कि जिसकी परेशानी दूसरे को होती है। नींद का आनंद व्यक्त होता है खर्राटों के रूप में। तो नींद का आनंद हमेशा ब्रह्मानंद नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? क्या आप जागृत अवस्था में खर्राटे मार सकते हो? तो माने नींद का आनंद केवल नींद में ही है, जागृत में नहीं है। क्योंकि नींद के आनंद की अभिव्यक्ति खर्राटों के रूप में है। उसमें किसी को जल्दी नहीं होती खर्राटे मारते समय। कोई होती है किसी को जल्दी? यार नींद खत्म हो जाएगी, खर्राटे मार लो फटाफट, खर 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 खर। वहाँ तो बड़ा एकदम सप्त स्वर में चलता है, और जो जगते हैं वो देखते पता नहीं क्या हो गया इसको, फर 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 फर। देखो, यदि आपको जीवन में सुखी रहना है और यदि आपका पार्टनर या कमरे में रहने वाला जो भी हो वो यदि खर्राटे मारते हो, दुखी मत होना, उसको देखना, तब आपको समझ में आएगा ब्रह्मानंद किसको कहते हैं। हमको एक बार कहीं किसी जगह में किसी समस्या के कारण हमारे कमरे में एक दूसरे सज्जन भी सो गए, और सुबह उठे, स्वामी जी मैंने खर्राटे तो नहीं मारे। मैंने कहा देखो मैं भूतकाल में नहीं जाता, मैं वर्तमान में ही रहता हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब हुआ। निद्रा आनंद तो नवेशी, हाँ आनंद एकदेशी, बिंब भूत आत्मत्वयासी। अब इसको समझ लो, हम जब दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा चेहरा बिंब है और दर्पण में प्रतिबिंब है। तात्पर्य क्या निकला? सुषुप्ति का जो आनंद है
ये ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब है। अब ऐसा समझ लो, हमने अपना कैमरा ऑन किया और देखा, तो सेल्फी मोड में लाया तो उसमें दिखेगा हमारा प्रतिबिंब। कैमरा वही है, हम भी वही है, लेकिन फिर हमने इसका दूसरा कैमरा का प्रयोग करना है, उसको चेंज किया, तो इसी कैमरे में इसी स्थान पर बाहर का प्रतिबिंब पड़ेगा। अब इसके जगह में आईना ले लो, आईने को आप अपने सामने रखो तो आपने अपना प्रतिबिंब देखा। इसी आईने को उल्टा कर दो तो दुनिया का प्रतिबिंब होगा। यदि ये बात समझ में आई, विज्ञानमय कोश या बुद्धि जब बहिर्मुखी होती है तो उसे दुनिया दिखती है। वही बुद्धि जब 100% अंतर्मुखी हो जाती है तो बुद्धि का लक्षण है उसमें प्रतिबिंब होना। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता नहीं, उसको आप रोक नहीं सकते, प्रतिबिंब पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जहां हमने दर्पण को बाहर किया, दुनिया का प्रतिबिंब, अपने तरफ किया अपना प्रतिबिंब, वैसे ही बुद्धि को बहिर्मुखी रखो तो संसार ही संसार है। इसी बुद्धि को अंतर्मुखी करो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ये बात सुषुप्ति में होती है, यही बात जब जागृत में हो जाती है तब आप जीवन मुक्त हो। देखो, इससे और क्या सिंपल हो सकता है। बहुत ही सरल है अध्यात्म। हमारे जैसे बाबा जी लोगों ने आपको कंफ्यूज करके रखा है, क्योंकि उनको उनका मार्केट चलाना होता है ना। ये ऐसा है ना, इसको ऐसा करना है, ये जो देवी है ना, उस देवी को आपको पूजा करनी पड़ेगी और इतना उसको दान धर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब बकरे मिलते हैं तो काटो क्यों नहीं? बेवकूफ़ मिलते हैं तो बेवकूफ़ बनाना चाहिए। महाराज जी, कल रात को मुझे बहुत भयानक सपना आया, तो हम उतर नहीं देते। मालूम है क्या हो गया? एक इतना बड़ा काला काला नाग आ गया सपने में और छाती पर चढ़ा, और छाती पर चढ़ करके उसे सीधा मेरे जुगुलर वेन को काटा, और जैसे कोको कोला पीते हैं ना, वैसे मेरा खून पी रहा था वो। और मैं इतना डर गया, एकदम उसको झटक दिया और मेरी नींद खत्म हो गई। सपना, स्वामी जी आप क्या होगा? हाँ, मेरा भी यही प्रश्न है, वो सांप का क्या होगा? तुम्हारा खून जिसने पिया है वो जिंदा रह सकता है क्या? आपको तो मजाक सोचती है, मेरा अभी भी दिल कांप रहा है, क्या करूं? इसके लिए हाँ उपाय है। ऐसे करना, 11 सोमवार का व्रत करना, फिर 12वें सोमवार में मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा करना, वहाँ पार्थिव लिंग बनाना। वो मंदिर का लिंग मत लेना, अपना लिंग पार्थिव बनाना है। किसका? रेत ले लो समुद्र की, लेकिन मैं तो हिमालय में रहता हूँ, वहाँ से ले आओ। व्हाट्सएप कर, ये अमेज़न को कह दो, वो भेज देगा तुमको। और फिर उसका पार्थिव लिंग बनाओ, और फिर एक सोने का सांप बनाओ, 1 किलो काफ़ी है। 1 किलो सोने का सांप बनाओ, उसके ऊपर अभिषेक करो, गंगा जी का जल चढ़ाओ, और ऐसे चढ़ाओ धीरे 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 धीरे। तो शिवलिंग बनाया था ना, वो सब धीरे धीरे पिघल के निकल जाए। जब वो पूरा हो जाएगा तो ये सांप काटने का दोष आपका समाप्त हो जाएगा। महाराज लेकिन फिर वो खत्म तो हो गया, फिर ये सांप का क्या करूं? मुझे दान दे देना, किसी और को मत देना। देखो, जब बेवकूफ मिलते हैं तो क्यों नहीं काटे? इस चक्कर में मत पड़ो रे बाबा।
आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। मांगो मत किसी से कुछ। देखो, लेकिन देने का इतना डर लगता है किसी को देना। ऐसे लोग देना बैंक में अकाउंट भी नहीं खोलते। लेना बैंक चाहिए, देना बैंक नहीं। उस बैंक में क्यों देना नहीं हमको। निद्रानंद ही तू नवेशी, हा आनंद एक देशी, बिंब भूत आत्मत्व त्यासी। तुम स्वयं बिंब हो, आनंद के सागर हो। आत्मत्वे तू परिपूर्ण, तुम अपने आप में पूर्ण हो। देखो, जब रूप रंग को हटा लो तो दृष्टि को कोई नुकसान नहीं। यहां रूप रंग ऐड करो तो दृष्टि को कोई बोझा नहीं। इंद्रियों को बंद कर लो तो मन की कोई हानि नहीं। मन को सुला दो तो बुद्धि की कोई हानि नहीं। बुद्धि को अंतर्मुखी कर दो तो जगत का कोई नाश नहीं। धीरे धीरे बात समझ में आती है। और जब बुद्धि अंतर्मुखी होकर के समझो ये बुद्धि है और ये ब्रह्मानंद है, इसमें प्रतिबिंबित हो रहा। अब होते 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 नित्य निरंतर अभ्यास करते 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 पहले जितना कचरा बुद्धि में भरा हुआ था वो धीरे धीरे इरेज हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे यह मन के संस्कार भूतकाल के, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब खत्म हो जाता है। और जब कुछ नहीं बचता तब आप बचते हो। अहेयम अनुपादेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो आप हो। जिसका त्याग हो सकता है वो आप नहीं हो। इसीलिए बिंब भूत आत्मत्वयासी आत्मत्वे तु परिपूर्ण, तुम में कोई कमी नहीं है। पंचकोशांचा जाणता हा आत्मा जाण आयता, हा अनुभव घेता तत्वता पाहुर निसंग तू होशी। पंचकोशांचा जाणता, अब देखो हमने जो पंचकोश की बात की समझ में आई है ना। अन्नमय कोश देह, प्राणमय कोश अपना सांस चल रही है, लाइफ चल रही है। मनोमय कोश सुख दुख का स्थान, बुद्धि जो है विज्ञानमय कोश, वहाँ कर्तृत्वाभिमान। आनंदमय कोश भोक्तृत्वाभिमान। सबको जानते हैं ना। माइक को जानते तो हम माइक नहीं होते। देह को जानने से देह कैसे होंगे, प्राण को जानने से प्राण कैसे होंगे। इसीलिए पंचकोशांचा जाणता हा आत्मा जाण आयता। आयता मीन्स एफर्टलेस। कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। आप जिसका जिसका त्याग कर सकते हैं, सबका त्याग होने के पश्चात जिसने त्याग किया उसका भी त्याग करना है। ये न त्यजसी तत्यज। कोई खास बात नहीं बता रहे आपको, आप रोज करते हो ये। नींद क्या है? अब मुझे सोना है, बहुत थक गया, तो क्या करता है ये मैं जिसको सोना है, सब दुनिया को छोड़ दिया। अच्छा बुरा, लाभ हानि, स्वास्थ्य रोग, सब कुछ छोड़ दिया। घर में आ गए, सब छोड़ दिया। कमरे में गए, सब छोड़ दिया। रजाई के अंदर घुसे। उसके बाद एक ही बात बचती है, अब मैं नींद चाहता हूँ, मैं नींद चाहता हूँ। जब तक ये मैं है तब तक ये नींद शुरू नहीं हुई। जब इस मैं का भी त्याग हो जाता है तो वहाँ अपने आप नींद रहती है। इसका चिंतन करो, कौन सोता है? जागृत पुरुष जागृत का अनुभव करता है। सुषुप्त पुरुष स्वप्न पुरुष स्वप्न का अनुभव करता है। सुषुप्त पुरुष सुषुप्ति का अनुभव करता है? नहीं, क्योंकि तो वो तो सो रहा है। फिर कौन अनुभव कर रहा है? देखो, जो सोना चाहता था वही तो गायब हो गया।
इसी प्रकार से जब हम जिसका जिसका त्याग कर सकते हैं, त्याग करना माने करना कुछ नहीं है, इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में बाध प्रक्रिया से। बाध माने क्या? जैसे हम आकाश की नीलिमा देखते हैं, उसका वर्णन भी करते हैं। भगवान राम कैसे हैं? नील जीमुत सन्निभम। तो आकाश में जो नीला काला बादल है उसके जैसे भगवान राम है। तो आकाश की नीलिमा हम कहेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि आकाश का अपना कोई रंग नहीं है। तो आकाश के नीलिमा के बारे में बोलना ये जान करके कि आकाश का रंग नहीं होता, इसको कहते बाध प्रवृत्ति। इसी प्रकार से ये जगत का अनुभव होते हुए भी ये जगत नहीं है, इस ज्ञान से जीना, इसको कहते जीवन मुक्ति। तो हम ये आकाश की नीलिमा को सुधारने का प्रयत्न करते हैं क्या? बहुत दिनों से नीला दे, अभी उसको पीला बनाते हैं, लाल बनाते हैं। नहीं, जो है नहीं उसको आप सुधार भी नहीं सकते, बिगाड़ भी नहीं सकते। उदाहरण, पति। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ। जैसे फोन और उसके केस अलग अलग होती है। पति नाम की कोई वस्तु होगी तब उसको ठीक करोगे ना। तो क्या करें? डोंट टेक हिम सीरियसली। देखो महाराज, यही अध्यात्म है। इसीलिए पंचकोशाचा जाणता हा आत्मा जाण आयता। कुछ एफर्ट ही नहीं है। इन बीइंग देर आर नो एफर्ट्स, इन बिकमिंग देर इज नथिंग बट एफर्ट्स। कुछ बनो तो आप बनावटी हो, असली नहीं हो। आदमी होता है, पति बनता है। जो होता है वो सुखी है, जो बनता है वो दुखी है। तो फिर ये पति ने क्या साधना करनी चाहिए? दुख का नाटक करना चाहिए। जब आप घर आते हो ना बाहर से, घर में प्रवेश करते समय प्रसन्न होते हंसते हुए हाँ हाँ हूँ कभी नहीं घुसना। एकदम डाउट होगा किसको मिल के आ रहे, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। घर में घुसते समय मुंह लटका के आना, दुनिया ऐसी भयानक है, मैं तंग आ गया। ओह, हाँ फिर ठीक है। प्रैक्टिकल टिप्स है ये वेदांत की। देखो, हाँ अनुभव घेता तत्वता। जब इस अनुभव को आप पहचानोगे तो पाहो न निसंग तू होशी। ये आपको एक बार मिला कि फिर देखो निसंग, सबके साथ रहोगे लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन ये कैसे संभव है? ये मत बताना कि आपको मालूम नहीं। आप जिस प्रकार से वेदांत का श्रवण करते हो उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। अब इससे और सिंपल क्या हो सकता है? किसी को कहो ना, महात्मा जी जरा जल्दी चलो यार, लेट हो रहा है। स्वामी जी आप मुझे महात्मा क्यों कहते? मैं कहाँ महात्मा हूँ। अच्छा बेवकूफ, जल्दी चल। तब वो नहीं कहेगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, उसको समझ, उसका आश्चर्य होगा, स्वामी जी को भी कैसे पता है। देखो, माने तुम ब्रह्म हो हम ये कहते हैं तो तुम स्वीकार नहीं करते। जब हम कहते तुम बेवकूफ हो तो स्वीकार करते हैं, तो तुम हो ही बेवकूफ। देखो संतो, हाँ अनुभव घेता तत्वता पाहो न निसंग तू होशी। फिर आप कहीं फंसोगे नहीं यार। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, इसको आज तक कोई सुधार नहीं सका। देखो आपको पता है ना, अपने बम्बई में एक गाड़गे महाराज हो गए, बहुत बड़े संत हो गए, और वो उनका ड्रेस जो था बड़ा विचित्र था। वो पट्टे वाला पैजामा पहनते थे, फटे हुए सॉक्स होते थे, और पीटी के पुराने जूते पहनते थे। सर के ऊपर में एक मिट्टी का बर्तन रखते थे, कपड़े से बांध लेते थे, और हाथ में झाड़ू रहता था उनके।
लोगों को साफ सफाई सिखाने के लिए, उनके समाज के लोगों को बताने के लिए उन्होंने स्वयं होकर के शुरू कर दिया कि जहाँ भी कोई यात्रा हो रही है ये पहुँच जाते हैं और वहाँ सीधी बाकायदा लाइन लगा करके यहाँ बैलगाड़ी होगी, यहाँ रहने की व्यवस्था, यहाँ दुकानें, यहाँ खिलौने की चीज़ें, यहाँ लेडीज़ का टॉयलेट सब बना कर, ताकि लोगों को समझ में आ जाए डिसिप्लिन कैसी होती है लाइफ में। एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, उनको लगा लोग सीखेंगे। 5वें बार जब कोई फंक्शन था, लोग अरे गाड़गे बाबा आया नहीं, अब कौन करेगा। ये दुनिया को सिखाने का प्रयत्न कभी मत करना। दुनिया को सिखाने का माने क्या, माने पति को सिखाने का, पत्नी को सिखाने का प्रयत्न कभी मत करना। फिर क्या करना, जैसे है वैसे स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करें? कुछ बोलने के पहले हाँ कह दो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, वही ठीक है। देखो संतो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। तब जा करके पंचकोशांचा अनुभव, आत्मा जाणतो न दिसे ठाव, परितयाचा अनुभव स्वयं एव नाही होय कैसा। और ये पंचकोशांचा अनुभव, आत्मा जाणतो न दिसे ठाव। अब आत्मा, मैं ये पंचकोशों को जानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जैसे पंचकोशों को देखता हूँ वैसे नहीं देख सकता, तो कैसे स्वीकार करूँ? ध्यान से सुनना। हमको ज्ञान की प्रक्रिया में केवल एक ही मालूम है, और वो ये है कि इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो उपलब्ध होता है वही ज्ञान हमको पता है। लेकिन दूसरा भी ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार की आवश्यकता नहीं है, और वो ज्ञान है अपना होना। देखो, मैं हूं, क्या ये मैं अपने आंखों से देख सकता हूं? मैं हूं, क्या मैं अपनी रसना से चख सकता हूं? देखो, क्या मैं हूं, मैं फील कर सकता हूं सुख दुख के जैसा? क्या मैं अपने आप को अपने से अन्य के रूप में जान सकता हूं? इसीलिए हमने आपको बताया है, जिस ज्ञान में मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय इत्यादियों का व्यापार नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। लेकिन चक्कर यही हो जाता है, विषय त्याग दिए, इंद्रिय त्याग दिए, मन त्याग दिया, बुद्धि त्याग दी, आनंदमय कोश त्याग दिया, फिर कुछ भी नहीं बचा। जिसको आप कहते कुछ भी नहीं बचा, वही ये बचा। इसीलिए यहां कहते हैं, पंचकोशाचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव, उसको देखने का प्रयत्न मत करो। इसीलिए हम बताते हैं आपको, ये मेडिटेशन के चक्कर में बताते हैं, आप बैठो और आपकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ेगी, फिर आपको लाइट दिखेगा। मन से कल्पना करो, कुछ भी देख सकते हैं आप। देखो, कल्पना करो कि मैं बैठा हूँ, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है और मेरे सामने एक दिव्य प्रकाश आ गया है। अब ध्यान से सुनना, हमको प्रकाश की परिभाषा क्या है हमारी? ये जो बल्ब में से निकल रहा है, इसको हम प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश नहीं है। ये जो दिखता है ना, जिसको हम सूर्य प्रकाश कहते हैं, ये सूर्य प्रकाश नहीं है। इट इज अ डे लाइट। सूर्य प्रकाश यदि दिखता तो अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता? अंतरिक्ष से ही तो सूर्य आ रहा है ना, सूर्य प्रकाश दिखता क्यों नहीं? क्योंकि जो हमको दिखता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो परावर्तित प्रकाश है। तो सूर्य प्रकाश क्या है? डार्क लाइट। लेकिन ये नहीं जानने के कारण फिर हम कल्पना करते, हम बैठे थे और ऐसा दिव्य प्रकाश आया,
चारों तरफ से मुझे उस प्रकाश ने घेर लिया और पता नहीं मैं उसमें कितने घंटों तक रहा। और जब मैं उठा तो देखा 3 सेकंड हुए थे। कितने घंटों तक रहा। ये सब मन के खेल है। जो अनुभव आके चला जाता है ये मन का खेल है। जो अनुभव कभी प्रारंभ नहीं होता, जिसमें कभी किसी प्रकार के विकार नहीं आते, और जो अनुभव कभी समाप्त नहीं होता, वो अपना आपा है। तो ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ सूंघना है, ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है। इसीलिए आत्मा जाणतो न दिसे ठाव, परितयाचा अनुभव स्वयं एव नाही कैसा होय। अब दूसरी महत्व की बात, हमको जैसे हमारे हाथ में फ़ोन है। अब आपने देखा कि हमारे हाथ में क्या है, फ़ोन है। अब हमने फ़ोन को हटा दिया। अब हमारे हाथ में क्या है, अब आपके हाथ में फ़ोन नहीं है। जगत के सभी विषयों का, वस्तुओं का ज्ञान हमको है या नहीं है, अस्ति नास्ति, इस रूप से होता है। अभी दिन है, रात नहीं है। मैं पुरुष है, स्त्री नहीं है। देखो, ये खंडाला है, लोनावला नहीं है। ये दिसंबर है, जनवरी नहीं है। हर एक का ज्ञान अस्ति नास्ति रूप में होता है। ये समझ में आ गया। अब अपने में आ जाओ। हमको कभी ये ज्ञान होता है क्या कि मैं नहीं हूं? जब हमको अपने अभाव का अनुभव आ ही नहीं सकता, तो मैं हूं ये कहने की क्या जरूरत है? तो फिर हम कौन है? जो अस्ति नास्ति के परे है। इस ज्ञान की निष्ठा को ही कहते हैं निर्विकल्प समाधि। देखो संतो, मैं हूं, मैं नहीं हूं, ये विकल्प है ही नहीं। ध्यान में बैठे, प्रकाश आया, प्रकाश गया, घंटी बजी, घंटी बंद हो गई, भगवान कृष्ण दिखे, भगवान कृष्ण चले गए। लेकिन भगवान कृष्ण मुझे देख के क्यों चले गए? बोर हो गए तुमको देख कर। जो आता जाता है उससे बचाओ अपने आप को। देखो, इसीलिए अनुभव रूप तू स्वतः तुझा नाही अनुभविता, मग बोध रूपता यही सहज जाणतो। इसीलिए अनुभव रूप तू स्वतः, ध्यान से सुनना, हमको किसी का अनुभव होता है। जैसे अभी सत्संग का अनुभव हो रहा है, फिर सुबह ठंड का अनुभव हो रहा था, धूप में खड़े रहो तो गर्मी का अनुभव होता है, खाना खाओ तो खाने का अनुभव है। ये काका को निकाल डालो। अनुभव मात्र, अनु माने कंटिन्यूअस, अखंड, अनुदिन अनुतापो तापलो रामराया, कंटिन्यूअस। अनु कंटिन्यूअस। भव होना, जो अखंड सत्ता है उसको खंडित कैसे कर सकते हैं कि उसका जन्म हुआ और फिर वो मर गया? इसीलिए यहां कहते हैं अनुभव रूप तू स्वतः, तू स्वयं अनुभव मात्र हो। इसीलिए इस चक्कर से बचो कि मुझे मेडिटेशन का अच्छा अनुभव है। फिर कहाँ गया वहाँ मेडिटेशन का अनुभव? नहीं,
जो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करते हुए भी उनके अभाव में जिसका अभाव नहीं होता, दूसरे शब्दों में जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है, वो अपना स्वरूप है। जागृत भावात्मक है, सब कुछ है। स्वप्न भावात्मक है, अमुक है तमुक है। सुषुप्ति अभावात्मक है। सुषुप्ति क्या है? जागृत और स्वप्न के अभाव को सुषुप्ति कहते हैं। ये तीनों को इकट्ठा कर लो, जागृत स्वप्न भावात्मक, सुषुप्ति अभावात्मक। इन दोनों का जो आधार है वो भाव अभाव के परे है। उसको क्या जानना है, क्या पाना है? किसी का ज्ञान, किसी का अनुभव, किसी का होना, ये का को हटा डालो। अनुभव स्वरूप स्वतः तुझा नाही अनुभविता। तो इस ज्ञान में, इस अनुभव में अनुभव करने वाला नहीं है। इसको हमने भिन्न शब्दों में बताया कई बार। वह अनुभव जिसमें अनुभव करने वाला नहीं होता, वह ज्ञान जिसमें ज्ञानी पैदा नहीं होता, वो आनंद जिसमें भोगी पैदा नहीं होता, यह जो सच्चिदानंद शुद्ध तत्व है, यही अपना स्वरूप है संतो। मग अनुभव रूपतो स्वतः तुझा नाही अनुभविता, मग बोध रूपता यही सहज जाणतु। तो जिस ज्ञान से ज्ञान के विषय को हटा दिया, तो जो विषय रहित ज्ञान है उसको बोध कहते हैं। अब दो शब्द है, एक है ज्ञान, दूसरा है बोध। देखो, ज्ञान यह बौद्धिक स्तर पर रहता है, बोध ये अनुभव के स्तर पर रहता है। देखो, मैं हूँ ये पुस्तकों से पढ़ करके, सत्संग को पढ़ करके, सुन करके जान लिया कि मैं हूँ, लेकिन अपने होने का जो अनुभव है ये इसको बोध कहेंगे। इसीलिए आत्मबोध, आत्मज्ञान नहीं, तत्वबोध, तत्व ज्ञान नहीं। तो अपना होना यह बोध है। शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग में जाके सुनना, यह ज्ञान है। इसीलिए मग बोध रूपता यही सहज जानतु, माने जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, वो अनुभव अपना, इसी को बोध रूप कहते हैं। ब्रह्म असता एकले, मायोपाधि ईश्वर झाले, कोशोपाधि जीवत्वाले, उपाधि त्यागे एक चीते। ब्रह्म असता एकले, अब आपके उदाहरण से समझ लो, एक ही आदमी है, ब्रह्म असता एकले, कोशोपाधि ईश्वर झाले। फिर मायो, नॉट कोशोपाधि, मायोपाधि ईश्वर झाले, माया का उपाधि को धारण किया तो ईश्वर बन गया। और वही परमात्मा ने, वही ब्रह्म ने कोश, पंचकोशों को उपाधि को धारण किया तो वो जीव बन गया। दोनों की उपाधियों का त्याग कर दिया, पंचकोश की उपाधि का त्याग कर दिया, ईश्वर के माया का त्याग कर दिया, तो ब्रह्म ज्यों का त्यों। अब इसको अपने जीवन में समझ लो। देखो, पिता की उपाधि से आदमी पुत्र झाले, उसके पश्चात पत्नी की उपाधि से वही पुरुष पति झाले, और फिर वही पुत्र की उपाधि से वही आदमी पिता झाले। तो क्या वो तीन हो गए? है एक ही। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। जैसे आप 5-10 दर्पणों के सामने खड़े हो जाओ तो आपको 5-10 आपके प्रतिबिंब दिखेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अनेक हो गए हो, उपाधि के कारण अनेकता है, वास्तविक में एक ही है। अब ध्यान से सुनो, रंग अनेक है क्योंकि उपाधि विषयों की है।
इन अनेक रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है, उसमें ना रंग है ना रूप है। फिर इंद्रिय अनेक है। ये किस पर उपाधि चढ़ी? मन पर आंखों की उपाधि चढ़ी तो दृष्टि कहते हैं मन को ही। उसी मन पर कानों की उपाधि चढ़ी, उसी मन को कहते हैं श्रवण शक्ति। जैसे बल्ब की उपाधि चढ़ी तो बिजली को प्रकाश कहते हैं, माइक की उपाधि चढ़ी तो बिजली को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। देखो, उसी प्रकार से एक ही मन 5 उपाधियों के कारण पंच ज्ञानेंद्रिय बन गया, 5 कर्मेंद्रियों की उपाधि के कारण 5 कर्मेंद्रिय बन गया, है तो मन ही। देखो, और एक ही चेतना प्रकट हो गई मन के रूप में। चेतना में मैं नहीं है, जहां मैं प्रकट हो गया वहां मन प्रकट हो गया। और ये चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वो ब्रह्म एक ही है। तो जहां हमने पंचकोशों की उपाधि को हटा दिया और माया की उपाधि को हटा दिया, तो जो बचा है वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। देखो, अब ध्यान से सुनना। मैं पुरुष हूँ ये जानने के लिए क्या मुझे अपने पिताजी को मारना पड़ेगा? क्या मुझे अपने पत्नी का खून करना पड़ेगा? क्या मुझे अपने बच्चों को ख़त्म करना पड़ेगा? क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं ये 3 नहीं हूँ। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सिर्फ इनको सीरियसली मत लेना। और जब पिताजी नॉर्मली मर जाते हैं तो मैं पुत्र, उसको भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना पिता के मैं पुत्र हो ही नहीं सकता। पत्नी चली जाती है तो बिना पत्नी के मैं पति हो ही नहीं सकता। लेकिन सुखी दुखी कौन होते हैं? ये पुत्र दुखी सुखी होता है, पति सुखी दुखी होता है और पिता सुखी दुखी होता है। जो नहीं है, देखो संतो, इसीलिए मैंने आपको कहा, कोई भी आपके मन में विक्षेप आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तुरंत उसके रूट में चले जाओ, आपको पता चलेगा वहाँ एक व्यक्तित्व का बीज है। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये सारे के सारे ससुरे आपको परेशान कर रहे हैं, जो कहीं नहीं है। ये औपाधिक अनेकता यही भ्रांति निर्माण करती है। इसीलिए कहते हैं अब ये एक ही तत्व ब्रह्म माया के उपाधि के कारण ईश्वर बन गया, वो कोशों की उपाधि के कारण जीव बन गया। उपाधि त्यागे एक अचिते। अब 2 उपाधियां हो गई। मैं ब्रह्म जीव हूँ क्योंकि पंचकोशों में फंसा हूँ। मैं ब्रह्म ईश्वर, माया के उपाधि से ईश्वर बन गया हूँ, और इस प्रकार से जीव और ईश्वर अलग अलग हो गए। इस समय मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं अपने आप को जीव मानता हूँ कि ईश्वर मानता हूँ? ऑफकोर्स, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं जीव हूँ। अब मुझे अपना शर्ट निकालना है, तो वो आसान है कि दूसरे का शर्ट निकालना आसान है? मेरा किस पर अधिकार है? अपने पर अधिकार है ना। तो साधना ईश्वर की माया की उपाधि को निकालने का प्रयत्न मत करना। दूसरे का शर्ट निकालने को जाओ, देखो कैसा मजा आता है। अपना निकालो ना। तो पूरी की पूरी साधना यही है, इन पंचकोशों से अपने आप को अलग कर लेना। थोड़े शब्दों में देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इसे मुक्त होना, यही सब कुछ साधना है। बाकी सब ठीक है अपनी जगह। फिर जगत में जो नाटक करना है नाटक करते रहो, जैसे आप कर रहे हो, वैसे करते रहो। क्योंकि मुझे मालूम है आप नाटक कर रहे, मुझे दुख नहीं होता। यदि मुझे ये लगता कि देखो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ लेकिन लोग समझते नहीं, सुधारते नहीं, क्या करें? कुछ नहीं, वो भी टाइम पास करने के लिए, मैं भी उसके लिए आया। फर्क यही है, आप टाइम पास के पैसे गिनते, मैं फ्री में आता हूँ। आपको फ्री में आए तो बाबा जी बन जाओ। एक बार हम जा रहे थे ट्रेन से
बहुत पुरानी बात। तो वो चाय देने वाला आया था, उसने कहा कि चाय 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 लेंगे बाबा जी आप? ज़रूर लेंगे। हमने कहा देखो मेरी चाय होती है उसमें दूध भी नहीं चीनी भी नहीं, केवल ब्लैक टी होती है और लाइट। बोले ठीक है, लेके आया। बोले कितने पैसे? बोले बाबा जी आपसे क्या पैसे दे, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। ठीक है आशीर्वाद, तो ऐसे करना फ्री है तो हर 4 घंटे में ले आना। वो भी हंस दिया, हम भी हंस दिए। वहाँ एक फ्रीडम फाइटर बैठे हुए थे, वो हमको कहते आप लोगों का बड़ा अच्छा है, फ्री में मिलता है। हमने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े पहन लो। बाबा जी होने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक हमारे मित्र है, वो हमको मिले थे अभी अभी, तो मैंने उनको पहले नाम से बुलाया, अरे यार तू यहाँ कैसा है? मुझे स्वामी जी अब मेरा नाम बदल गया है। किसी को पता है क्या नाम है? मेरा नाम अमुक गड़बड़ानंद है। तुमने कहाँ से दीक्षा ली? दीक्षा नहीं ली, मैंने कपड़े बदल लिए। धन्य हो तुम। देखो तो वो जो फ्रीडम फाइटर थे वो कहते कि आपको बड़ा अच्छा है, सब फ्री में मिलता है। हमने कहा हाँ मिल जाता है तो ले लेते हैं। तो फिर हमको भी पूछना, फिर आप कौन है बाबूजी? और टिपिकल समाज सेवक का ड्रेस में थे, कड़क स्त्री के कपड़े वगैरह समझ से। बोले मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। मैं मिल गया क्या फ्रीडम? कि अभी फाइटिंग चल रही है? किसकी फाइटिंग चल रही है? हमारा जो उनको जो मिलता है ना मान धन, वो बढ़ जाए, उसके लिए फाइटिंग कर रहे हैं। जिन्होंने फ्रीडम फाइट किया है वो पैसे के लिए फाइट नहीं करते, ये मिनिस्टर लोग करते। देखो और फिर मैंने उनको पूछा, पहले भी हम बंधन में थे अंग्रेज़ों के, मुसलमानों के, अब अपने ही पॉलिटिशियनों के बंधन में, फ्रीडम कहाँ हुआ? फिर हमने उनको कहा कि देखो महाराज, असली फ्रीडम होता है फ्रीडम फ्रॉम माइंड। अपने मन से मुक्त हो जाओ। हम सभी के सभी अपने मन के गुलाम हैं। चलो सुबह जल्दी उठे, मेरा मन नहीं करता। चलो घूमने जाते, मेरा मन नहीं कर रहा है। कितने गुलाम बन गए हैं हम अपने मन के। इसीलिए महाराज इस चीज़ों को स्पष्ट समझ लेना कि ब्रह्म सता एकले मायोपाधि ईश्वर झाले कोशोपाधि जीवत्वाले उपाधि त्यागे एक जीते। अब दूसरा विचार, समुद्र जो है वो लहर बन सकता है, लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती। जहाँ लहर प्रयत्न करेगी समुद्र बनने की, वो मिट जाएगी। तो साधना क्या है? अपने आप को मिटाना। और कैसे मिटाना? समझदारी से। देखो तो पति को मिटाना हो तो पत्नी को मारने की जरूरत नहीं। टेक हर लाइटली इवन इफ शी इज हेवी। देखो ज्यादा छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं, जैसा है ठीक है, चलने दो चलने दो। सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य वस्तु यदि जगत में कोई है तो अपने मन की शांति। उसके साथ कभी खिलवाड़ मत करना, बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। जगत में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी 100% इच्छाएं पूरी हो सकती है। जो पूरी होती है वो इच्छा नहीं होती, वो रोग है। और फिर जो छोटा बच्चा रहे बूढ़ा रहे, बचपन में हम रोते थे, झगड़ा करते थे मार्बल के लिए, खेलते हैं ना मार्बल बच्चे लोग, उसके लिए झगड़ा। अब बड़े हो गए, बाथरूम में मार्बल लगाना है, अरे राम, उसी में पूरा जीवन लग गया और कुछ नहीं। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना, अपने पंचकोशों की गुलामी से मुक्त होना, यही ईश्वर के तरफ मार्गक्रमण करना है। देखो आंखों ने किसी वस्तु को देखा,
चाह हो गई, दौड़ने लग गए। आंखों ने किसी वस्तु को देखा, चाह हो गई, नो मीन्स नो, रुक गए। तो अपने में ईश्वरत्व जागृत करना है, इस महामंत्र को ले लो। नहीं कहना आना चाहिए, और नहीं ये सुनने की क्षमता होनी चाहिए। यदि ये आप कर सके तो समझ लेना आपने ईश्वर को अपने में जागृत किया है। खाने को बैठे और ले लो, नहीं 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 नहीं, हाथ दूसरे की थाली पर करेंगे, डालो, और फिर कहेंगे जरा ज्यादा ही हो गया, ज्यादा होगा नहीं तो क्या। देखो महाराज, इसीलिए अपने में ऐश्वर्य को जागृत करना माने किसी की गुलामी नहीं। ईश्वर किसी का गुलाम नहीं है। इसी प्रकार से विषयों की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, इन सब से जो मुक्त है उसमें ऐश्वर्य प्रकट होता है। मूढ़ातिल कोमल गर्भ स्थूल पत्रे काढ़िता लाभ, तैसा अनुभव विचारे काढ़ो न घेई तू। मूढ़ातिल कोमल गर्भ, जब आप किसी भी बीज को ले लो या रूट को ले लो, उसमें जो गर्भ होता है, जो बढ़ने वाला है, वो इतना कोमल होता है। ये उदाहरण है, केदारनाथ के पीछे चले जाओ आप, जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में, तो वहाँ जो पंडित लोग रहते हैं वो केवल धोती पहनते हैं, ऊपर के खुले रहते हैं और पैर में चप्पल नहीं, पहाड़ों में जाते हैं। वहाँ से दर्भ काट के नहीं, उखाड़ के ले आते हैं, और उसको बड़ा संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि बीच में उसमें एक कांटा ऐसा होता है, और वो दर्भ के जो पत्ते हैं उसी को बांध करके उसकी पवित्री बना करके कर्मकांड करते हैं ना, वो वहाँ से लाते हैं। तो उसको यदि लाना हो तो कितनी तपस्या है। पहले तो योग्य मुहूर्त देखते हैं, फिर वो उनके जो सिल्कन कपड़े पहन लेते हैं, पूजा पोथी कर ली, उसके बाद चप्पल नहीं, जूते नहीं, ऊपर का अंग वस्त्र भी नहीं, ठंड में वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के काटना भी नहीं उनको केवल उखाड़ के लाना है। कितनी मेहनत। ये सब करते समय बीच में का जो है वो आपको काटने की संभावना है, बड़ा कोनीला नोकीला होता है। देखो इसी प्रकार से मूढ़ातिल कोमल गर्भ स्थूल पत्रे काढ़िता लाभ, तो धीरे धीरे बाहर का निकाल डालो, तब वो बीच में का दिखता है, तब उससे हम बच सकते हैं। तो तैसा अनुभव विचारे काढ़ू न गेई तू, तो केवल चिंतन करो, चिंता नहीं। हम चिंतन नहीं, चिंता करते हैं। देखो हम लोगों ने सब कुछ सीखा है, रोटी कैसे बेलना, गाड़ी कैसे चलाना, बिस्तर को कैसे ठीक करना, कपड़े कैसे पहनना, मैचिंग कैसे होना, सब सीखा है। लेकिन विचार कैसे करना ये कभी नहीं सीखा। ना तो माँ बाप ने सिखाया है, ना तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है, ना तो समाज में कोई पढ़ाता है। और हमको लगता है कि हमारे मन में विचार है, इसीलिए हम विचारक हैं। नहीं, क्या ये विचार है कि चिंता है? देखो इसीलिए यहाँ जो कहते हैं कि तैसा अनुभव विचारे काढ़ो न घेई तू, तो उसी प्रकार से चिंतन करो। कस्तम को हम कुतमायाता कामे जननी को मे ताता। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जीव गीता आती है। एक राजा था, स्टैंडर्ड कहानी है, उसको 100 रानियाँ थी, फिर भी बच्चा नहीं हुआ, फॉर्मेट पक्का है। फिर बाबा जी के पास गया राजा, बाबा जी बच्चा नहीं हो रहा। बाबा जी मैं क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, आप आशीर्वाद करो। तो बाबा जी ने कहा मैंने तुम्हारे फोरहेड पर दिखा है, इसी जन्म में नहीं 7 जन्म तक तुमको बच्चा नहीं होगा।
बोले मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो बच्चा चाहिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है, ये आम ले जाओ, छोटी रानी को दे देना, बच्चा हो जाएगा। बच्चा हो गया। बोले अब तुम दुखी हो, बच्चा नहीं इसलिए, बाद में दुखी होगे, बच्चा है इसलिए। दो प्रकार के दुख है दुनिया में, एक होने का, दूसरा नहीं होने का। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो महादुखी है। देखो ये सब चिंतन करने की बात है। जिनके पास पैसे नहीं है वो दुखी है, जिनके पास पैसे वो महादुखी है। कैसे रखे, कहाँ रखे, किसको दे, ये बहुत सिद्धांत की बात है। ये बात हम समझते नहीं, कहानी पढ़ के भूल गए। तो उस महात्मा ने बताया कि दुखी होना तुम्हारा स्वभाव है, दुखी रहोगे तुम। बच्चा हो गया, बड़ा हो रहा था, 1 साल का हो गया। अब वो जो 99 रानियां थी वो चुप बैठेगी क्या? स्त्री जितना स्त्री का दुश्मन होती है, पुरुष उतना स्त्री का दुश्मन नहीं होता। उदाहरण सास बहू देखो। और उसके बाद ये 99 स्त्री पत्नियां और वो बच्चे की देखभाल करने वाली आया, वो भी स्त्री थी। इन्होंने उस आया को पैसा खिलाया, आभूषण दिए, कहा देखो उसको जहर पिला दो बच्चे को। अब उसको क्या फर्क पड़ता, पैसा मिल गया, जहर पिला दिया, बच्चा मर गया। मरने के बाद फिर राजा और उस बच्चे की माँ खूब शोक कर रहे, रो रही है। ये सभी आके नाटक कर रही है कि देखो ऐसा हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, मारा तो इन्होंने ही था। और उसी समय अब सिनेमा टन टन टन, वहाँ वही ऋषि आ जाते हैं और नारद जी आ जाते हैं। फिर ये रोना धोना शुरू, मेरे बेटे को आप जिलाओ। बोले देखो राजा, मैंने तुमको कहा था ना, तुम्हारे ये दुख ही दुख लिखा है, बच्चा हो या ना हो। बोले उपदेश नहीं चाहिए, मुझे बच्चे को जिला दो। तो नारद जी कहते आप फिक्र मत करो, मैं जिला देता हूँ तुम्हारे सामने। फिर नारद जी अपने योग शक्ति से उस जीव को बुलाते, हे जीव तुम इस देह में प्रवेश करो, राजा बनो। देखो तुम्हारे माँ बाप कितने दुखी हो रहे तुम्हारे जाने के कारण। उस समय जीव कहता है, कौन से माँ बाप? जैसे हर विंटर में हम पेयर ऑफ सॉक्स खरीदते हैं, उसी प्रकार से हर जन्म में एक पेयर ऑफ पेरेंट्स मिलते हैं। किसके किसके लिए दुख हूँ मैं? यदि मैं माँ बाप के लिए दुखी हो जाऊंगा तो आज तक तो मेरे हजारों जन्म हो गए, तो दुखी दुखी रहूंगा। और वो नहीं समझते तो उनकी बेवकूफ़ी, मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी से। जब ये बात वो जीव कहता है तब ये राजा की आंखें खुलती है। इसीलिए देखो हम सभी के सभी अपने माँ बाप के कारण उतने दुखी नहीं होते जितने अपने बच्चों के कारण दुखी होते हैं। एक ही समय में हम दोनों हैं, अपने माँ बाप के लिए बच्चे हैं और अपने बच्चों के लिए माँ बाप है। इन दो में से दुखी होने वाले बच्चा नहीं है, ये माँ बाप दुखी है। इन सबको समझना है, करना कुछ नहीं है, यही चिंतन है। तो जैसे जैसे चिंतन आपका सूक्ष्म हो जाएगा तैसा अनुभव विचारे काढ़ू न घेई। देखो महाराज, आज तक कितने अनुभव आके चले गए, हम झोंके थे। 1000 सपने आए, लाखों सपने आए, हर एक सपने में एक नया स्वप्न पुरुष था। उसी प्रकार से लाखों जागृत अवस्थाएं आके चली गई, हर एक जागृत अवस्था में अलग जागृत पुरुष होता है। जिस दिन आप इसको डाइजेस्ट करोगे ना तब मस्त हो जाओगे। कल का सपना और आज का सपना, ये स्वप्न पुरुष एक ही नहीं था। एक सपने में मैं भिखारी था, दूसरे सपने में मैं राजा था, तीसरे सपने में मैं गरीब था, चौथे सपने में मैं गुंडा था। तो हर अलग अलग है, इसका कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए हम अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखते, लेकिन जागृत पुरुष की जीवनी लिख देते हैं।
मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इसका कोई अर्थ नहीं है। और इन सब का, सभी स्वप्न पुरुष, सभी जागृत पुरुष, इनका आधार एक ज्यों का त्यों है। इसलिए यहाँ कहते हैं तैसा अनुभव विचारे काढ़ू न घेई तू, अपने इस अनुभव को पहचानो। दुख को भी हम समर्थन करते हैं, सुख को भी हम समर्थन करते हैं, और उस समर्थन के द्वारा प्रभावित होते हैं, तब जीव है। यदि सुख को भी प्रकाशित करे, दुख को भी प्रकाशित करे, लेकिन सुखी दुखी ना बने, तो हम साधक हैं। साधक का मतलब लाल पीले कपड़े पहनना नहीं है। हम लोग टेलर मेड बाबा जी है। देखो, एक हमारे टेलर है गोवा में, अच्छे मित्र है, उनके दुकान पर लिखा हुआ है, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। देखो, जैसे भगवान ने पैदा किया वैसे निकलो रास्ते पर, कैसा मजा आएगा। इसीलिए तैसा अनुभव विचारे काढून घे तू, स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहाचा निराश जाण, अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण होय निश्चय क्षणमात्रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।